वेलकम बैक टू सैबुक इंडिया इंग्लिश क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप हैड टू वर्सेस विल हैव टू का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हैड टू का अर्थ आप समझ लें। टू हैड टू का मतलब हुआ ना पड़ा, ना था, ना पड़ता था, ना पड़ता था, ना पड़ा था। ये हैड टू का माने हुआ। और विल हैव टू का अर्थ विल हैव टू का अर्थ ना पड़ेगा, ना पड़ता होगा। अब हम हैड टू और विल हैव टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप यहाँ आ जाएं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैड टू, या विल हैव टू, उसके बाद आप V1 का प्रयोग करेंगे और इधर आप अदर वर्ड्स आप लिखेंगे। अदर वर्ड्स जैसे तुलसी, तुलसीदास को, तुलसीदास को भीख मांगनी पड़ी, मांगनी पड़ी। आप यहां देखिए तो हिंदी का एक वाक्य है, तुलसीदास को भीख मांगनी पड़ी। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह तुलसीदास है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास को लिखे, तुलसीदास को भीख मांगनी पड़ी। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि हैड टू पहले आप लिखिए। तो पहले हमने हैड टू लिख दिए, तुलसीदास हैड टू। अब क्या कहता है कि V1 लिखिए, टू बेग। और अदर वर्ड्स में क्या है, वीक। तो यहां पर हमने लिखा बिग आर्म्स, आर्म्स। अब ये सेंटेंस लिखिए तो तुलसी दास हैड टू बिग आर्म्स। तुलसीदास को भीख मांगनी पड़ी।
अब एक और दूसरा सेंटेंस हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और उसको थोड़ा सा प्रभावी रूप देते हैं, इम्फेटिक के तौर पर इम्फेट करते हैं इस सेंटेंस को। तुलसी दास को भीख मांगनी ही पड़ी, इसमें यहाँ पर ही है। जब ऐसा सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में ही तो या ही तो दोनों है एक साथ, तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे सेंटेंस बनाना है? तुलसीदास had even to big arms। तुलसीदास को भीख मांगनी ही पड़ी। और एक सेंटेंस इसमें देते हैं जो इससे और ज्यादा प्रभावी है। तुलसीदास को तो भीख मांगनी ही पड़ी। देखिए यहाँ तो भी है और यहाँ ही भी है, और ये तो और ही इस सेंटेंस को और थोड़ा प्रभावी बना देता है। तो इस स्थिति में भी आप इवन का ही प्रयोग करें। तुलसीदास had even to big arms। तुलसीदास को भीख मांगनी ही पड़ी। तो एक बात हमारे प्यारे रीडर्स, हमारे गाइस, हैड टू का प्रयोग सही करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? हैड टू का माने आपको रटकर याद कर लेना है। तो हैड टू का क्या माने हुआ? ना पढ़ा, ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा था। और विल हैव टू का क्या माने हुआ? ना पढ़ेगा, ना पढ़ता होगा। अब आइए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कैसे करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड टू का प्रयोग या विल हैव टू का प्रयोग, फिर प्लस V1 और फिर अदर वर्ड्स यहाँ रखेंगे। जैसे तुलसीदास को भीख मांगनी पड़ी, तुलसीदास हैड टू बेग आर्म्स। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात यह है कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम प्रभावी करते हैं और थोड़ा वजन देते हैं। तो तुलसीदास को भीख मांगनी ही पड़ी, यहाँ ही दिए और ही से सेंटेंस क्या हो गया कि थोड़ा सा प्रभावी हो गया, वो प्रभावपूर्ण सेंटेंस हो गया। पहले के सेंटेंस के मुकाबले में ये सेंटेंस ज़्यादा प्रभावी हो गया और इसका सेंटेंस क्या बना? तुलसीदास हैड इवन टू बेग आर्म्स। तुलसीदास को भीख मांगनी ही पड़ी। कभी कभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे
के तो और ही दोनों रहेगा। जैसे तुलसीदास को भीख मांगनी, तुलसीदास को तो भीख मांगनी ही पड़ी, तो यहाँ तो भी है और ही भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में आप सिर्फ इवन जोड़ेंगे, इवन सारा काम आपका कर देगा। जैसे तुलसीदास हैड इवन टू बेग आर्म्स, तो आपने हैड टू का प्रयोग दो तरीके से आपने सीख लिया। अब हम देखेंगे विल हैव का प्रयोग। उसे पढ़ना पड़ेगा। गौर से जरा सा देखिएगा, ना पड़ेगा, ना, यहां पर ना पड़ेगा। यहां पर देखिए तो विल हैव टू, ना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद क्या लेंगे? विल हैव, विल हैव टू, और उसके बाद क्या लेंगे? हमेशा V1। उसके बाद यहाँ अदर वर्ड्स हम लेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या नॉन फिनाइट, जरूरत के मुताबिक जो भी हो हम ले लेंगे। अभी हम आपके लिए सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं ताकि आपका बेसिक स्ट्रक्चर सही हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर सही होने के बाद आपका एडवांस स्ट्रक्चर में कोई खास परेशानी नहीं होगी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपका कमज़ोर है तो एडवांस स्ट्रक्चर में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए तो उसे पढ़ना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, उसे ही विल हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ेगा। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट लाइए आप, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। हम लोगों को काम करना पड़ेगा। क्या हो गया फिर? हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे आप? We shall have
टू वर्क, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर हम इसमें जोर डालते हैं, जैसे यहाँ पर आइए, मुझे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा। इस पर जो थोड़ा हम जोर डाले हैं यहाँ ही से, कैसे बनाइएगा, हैड टू की तरह यहाँ विल हैव टू के साथ इवन हम जोड़ेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा आई शल हैव इवन टू स्पीक इंग्लिश। ये हो गया। तो आपने हैड टू और हैव टू का प्रयोग समझ लिया। फिर से आप एक बार समझ लें, विल हैव टू वर्सेस विल हैव टू, हैड टू वर्सेस विल हैव टू, और यहाँ पर शल हैव टू भी आप कर दें, शल हैव टू। तो इसके लिए क्या करना पड़ा आपको, सबसे पहले यहाँ पर हैड टू का अर्थ आपको समझना पड़ा। यहाँ पर आप रट कर इसको याद कर लेंगे। हमारे प्यारे रीडर्स, हमारे प्यारे गाइज, आपका सेंटेंस डिपेंड करेगा कि ये आपने याद रखा कि नहीं। अगर आप याद रख लिए तो सेंटेंस लिखने में और बोलने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इसको याद नहीं रख सके तो सेंटेंस को बोलने में भी परेशानी है और लिखने में भी परेशानी है। तो एक बार आप फिर से समझ लें, हैड टू का मतलब हो गया ना पढ़ा, ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा था। अब विल हैव टू या शैल हैव टू का क्या माने हो गया, ना पढ़ेगा, ना पढ़ता होगा। अब आइए सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर हम चलते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू लेंगे, और फिर हम लेंगे V1, और फिर हम लेंगे अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव टू रीड, उसे विल हैव टू रीड इंग्लिश, उसको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। पहले हम सब्जेक्ट ले लिए, फिर इसकी जगह हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग किए, फिर हमने क्या लिखा, V1 का प्रयोग किया, फिर हम अदर वर्ड्स लिख दिए। ही विल हैव टू रीड, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो सेंटेंस आप आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस ग्रुप में 5 ऑक्सिलियरीज हैं प्यारे हमारे गाइज।
और पांचों को हम एक जगह फिर से इकट्ठा करके एक एक एग्जाम्पल देते हैं। और ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बार बार देखिएगा, तो फिर आपका बोलना और लिखना आसान हो जाएगा। इस ग्रुप में हैज टू ना है, ना पड़ता है। नंबर 2 हैव टू ना है, ना पड़ता है। हैड टू ना पड़ा, ना पड़ता था। will have to ना पड़ेगा, shall have to ना पड़ेगा। और अगर सेंटेंस पर आप जोर देते हैं, जैसे इसको प्रयोग में हमें लाना है और सेंटेंस पर जोर देना है, जैसे उसे पत्र लिखना ही पड़ता है। तो क्या करेंगे आप? He has even to write a letter। अगर आप जोर देना नहीं चाहेंगे, उसे पत्र लिखना है या लिखना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे आप? He has to write a letter। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लें, हैव टू मुझे विद्यालय जाना है। I have to go to school। 3 नंबर का आप ले लें एग्जाम्पल, हैड टू उसे
उसे बाजार जाना पड़ा। He had to go to market। इसको थोड़ा सा प्रभावी करते हैं हम। उसे तो बाजार जाना ही पड़ा। He had even to go to market। अन्य एग्जाम्पल आप लीजिए विल हैव वाला। आपको परीक्षा देना पड़ा। देना पड़ेगा। आपको परीक्षा देना पड़ेगा। You will have to appear at the examination। शल है का एक एग्जाम्पल ले लें। हम लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। We shall have to speak English। एक बार फिर से आप समझ लें। had to versus will have to। had to का मतलब हो गया ना पड़ा, ना पड़ता था। और will have to का मतलब हो गया ना पड़ेगा, ना पड़ता होगा। तो इस ग्रुप में 5 ऑक्सिलियरीज हैं। ध्यान से समझिएगा। इस ग्रुप में कुल 5 ऑक्सिलियरीज हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। ये 5 ऑक्सिलियरीज हैं। पांचों ऑक्सिलियरीज का टू के साथ जो मीनिंग है आप इसको रटकर याद कर लीजिएगा। ये मूल चीज है, ये बेसिक चीज है। इसमें थोड़ी सी आप कमी नहीं करिएगा रटने में। यहाँ तक आप रट लीजिएगा जहाँ तक अंडरलाइन हमने किया। अब आपको सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस आप कैसे बनाइएगा, स्ट्रक्चर पर आप जरा गौर करिए। यहाँ पर फिर से हम स्ट्रक्चर लिख के आपको समझाने का फाइनली प्रयास करते हैं।
सबसे पहले आप क्या करिएगा, सब्जेक्ट लीजिएगा और फिर आप ऑक्सिलियरी वर्ब लीजिएगा, फिर आप क्या लीजिएगा, यहाँ टू लीजिएगा, फिर आप V1 लीजिएगा, फिर आप यहाँ अदर वर्ड्स लीजिएगा। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जो बोलने में या लिखने में लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, will have to, will have to और shall have to। अब क्या करिएगा, इसके बाद आप V1 का प्रयोग करिएगा और इसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग आप करिएगा, अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैज के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट और यहाँ ले लिया अनिल। हैव के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, यू और दे। हैड के साथ कोई भी सब्जेक्ट आएगा, हम यहाँ लिख दिया अ सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट का मतलब यहाँ कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं, एक। अगर हम आ का अर्थ लेते हैं तो वह यूज है एडजेक्टिव का। प्यारे गाइस, इस बात को थोड़ा सा आप समझें कि जब हम आर्टिकल ए का अर्थ एक में लेते हैं तो वह यूज आर्टिकल का न होकर वह एडजेक्टिव का यूज हुआ। इसलिए यहाँ पर जो हमने आ सब्जेक्ट लिखा, इसका मतलब हुआ कि हैड टू के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, अनिल, मोहन, हरि, कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। विल के साथ भी आप आ सब्जेक्ट रखें, इसके साथ भी किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं विल हैव टू के साथ। और शैल के साथ आप आई और वी का प्रयोग करें। अब देखिए तो जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पर हम V1 ले लिए, एक स्टडी, स्टडी V1। अब सेंटेंस बनाइए तो ही हैज टू स्टडी, उसे अध्ययन करना है। सी हैज टू स्टडी, उसे अध्ययन करना है। आई हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना है। वी हैव टू स्टडी, हम लोगों को अध्ययन करना है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हमारा है तो यहाँ से हम ले लेते हैं ही हैड टू स्टडी, उसे अध्ययन करना पड़ा। इसमें आइए आई विल हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें आइए आई शैल हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। अब ये आपका होमवर्क हो गया। आज से हम होमवर्क देना चाहते हैं प्यारे रीडर्स। यहाँ से आप सेंटेंस बनाइएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ
कि ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ये स्ट्रक्चर पहले आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब, टू, V1, अदर वर्ड्स, इसको आप याद रखिएगा। अब हैज के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, अनिल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हैव के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है? आई, वी, यू, दे। हैड के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है? इसके साथ किसी सब्जेक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह फर्स्ट पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नो प्रॉब्लम। अब विल के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? तो इसके साथ आप किसी भी सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं हैड की तरह। और शल हैव के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा? आई और वी। अब आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे एक बार फिर से देख लें। ही हैज टू स्टडी, उसे अध्ययन करना है, उसे अध्ययन करना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना है, मुझे अध्ययन करना पड़ता है। आई हैड टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना पड़ा। आई विल हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। आई शल हैव टू स्टडी, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखिए होमवर्क में आप इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के साथ आप एक एक सेंटेंस बनाइएगा। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, अनिल के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। और इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसमें भी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इसमें आई, वी। और अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे कल के वीडियो में, और कुछ नई बातें आएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस ग्रुप का जो ऑक्सिलियरीज हैं नॉन फिनाइट में हैज बीन टू, हैव बीन टू, हैड बीन टू, विल हैव बीन टू और शल हैव बीन टू का कल प्रयोग हम पढ़ाएंगे। और हेडलाइन रहेगा अपना हैज बीन टू वर्सेस हैड बीन टू।